गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से नए वीडियो जो कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिम के 5वें यूनिट से है। ये कुल 4 यूनिट हो चुके हैं और ये 5वां। तो हमने यूनिट 1 में सिम यानी कि इंटीग्रेशन को समझा, यूनिट 2 कैड डिज़ाइन को समझा, यूनिट 3 कैम मैन्युफैक्चरिंग को समझा और यूनिट 4 में एफएमएस और प्लानिंग को समझा। इन सब में अब ऐसा है कि सब सिस्टम है, लेकिन क्या ये सब एक दूसरे से प्रॉपरली कनेक्टेड हैं? डाटा का फ्लो स्मूथ हो रहा है या नहीं? क्वालिटी का कंट्रोल कैसे हो पा रहा है? फ्यूचर डिमांड कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? ये सभी सवालों का जवाब इस 5वें यूनिट में यानी कि इंटीग्रेशन, क्वालिटी कंट्रोल, फोरकास्टिंग और ऑफिस ऑटोमेशन में है। अब हम लोग इसको समझने के लिए कल्पना करें कि एक स्मार्ट फैक्ट्री है, मशीन ऑटोमेटेड हैं, रोबोट्स काम कर रहे हैं और कंप्यूटर प्लानिंग कर रहा है। लेकिन अगर सिस्टम प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है तो डाटा डिले होगा, क्वालिटी इशू आएगा और प्रोडक्शन प्लानिंग फेल हो जाएगी। इसलिए जब इन सभी को सही करने के लिए जो फाइनल स्टेप होता है वो है इंटीग्रेशन, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग। इसी को हम लोग आगे समझेंगे। तो शुरू करते हैं। ये यूनिट पूरा जो सिम सिस्टम का फाइनल स्टेज है, जहां सब कुछ इंटीग्रेट होता है और डिसीजन मेकिंग होती है। अब समझें कि इंटीग्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है, इसका फ्लो चार्ट भी बगल में दिया हुआ है। ये सब सिस्टम को एक साथ कनेक्ट करता है, यानी कि कैड डिज़ाइन, कैम मैन्युफैक्चरिंग और एफएमएस ऑटोमेशन। सबका डाटा एक सेंट्रल सिस्टम में होता है। इसे फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं कि कैड डिज़ाइन से प्लानिंग की ओर, प्लानिंग मैन्युफैक्चरिंग की ओर, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन की ओर और फिर क्वालिटी कंट्रोल और जाकर के फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारा मिलता है। और इसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है इस इंटीग्रेशन की। अगर इंटीग्रेशन नहीं हुआ तो डाटा डिले होगा, मिसकम्युनिकेशन होगा और एरर्स आएंगे। इसलिए इसे इंश्योर करने के लिए स्मूथ डाटा फ्लो, बेटर कोऑर्डिनेशन और रिड्यूस एरर्स के लिए हम लोग इस स्टेप को फॉलो करते हैं कि फास्ट डाटा फ्लो, बेटर कोऑर्डिनेशन और लेस एरर। जैसे कि एक सेंट्रल कंप्यूटर को समझ लें। सेंट्रल कंप्यूटर कैड, कैम और एमआरपी इंटरकनेक्ट हैं। इसके थ्रू जो अकॉर्डिंगली स्टेप है वो भी आपको यहाँ पर समझाया गया है कि कैड में कैप रोबोट और कैम में सीएनसी मशीन और एजीबीएस। उसी तरह एमआरपी में इन्वेंट्री और क्वालिटी कंट्रोल होता है। अब हम लोग समझें कि एनसी मशीन के इंटीग्रेशन का क्या है। तो यहाँ पर कंप्यूटर जो सेंट्रल कंप्यूटर है उसमें आप देख सकते हैं कि सीएनसी मशीन 1, 2, 3 आपस में इंटीग्रेट हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। डाटा कम्युनिकेशन सब सेंट्रल कंप्यूटर से हो रहा है, यानी कि कनेक्टेड मशीन और सेंट्रल कंट्रोल, यानी कि एनसी मशीन को नेटवर्क में कनेक्ट किया जाता है और सेंट्रल कंप्यूटर उन्हें कंट्रोल करता है और प्रोग्राम जो होता है ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होता है। रोबोट इंटीग्रेशन क्या है? रोबोट इंटीग्रेशन को मशीन के साथ इंटीग्रेट किया जाता है ताकि मटेरियल हैंडलिंग, वेल्डिंग, असेंबली ये सब ऑटोमेटेड कोऑर्डिनेशन में होता है।
अब AGVS इंटीग्रेशन में क्या है? AGVS मतलब क्या होता है? हम लोगों ने पहले समझा था पिछली यूनिट में कि ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स। फैक्ट्री में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका यूज होता है। फैक्ट्री में मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है इसे, और यहाँ पर कोई भी ह्यूमन ड्राइवर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये सभी चीज़ें ऑटोमेटेड मूवमेंट करती है, इसीलिए लिखे हैं कि मटेरियल ट्रांसपोर्ट और ऑटोमेटेड मूवमेंट ये दो AGVS इंटीग्रेशन के अंदर आता है। अब अगला है कंप्यूटर एडेड क्वालिटी कंट्रोल। ये क्या चीज़ है? कंप्यूटर एडेड क्वालिटी कंट्रोल, इसमें ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन और डाटा एनालिसिस, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल में कंप्यूटर का यूज। यहाँ पर सेंसर और डाटा एनालिसिस के थ्रू डिफेक्ट डिटेक्ट करना और फिर क्वालिटी मेंटेन करना इसके अंदर आता है। किसमें? कंप्यूटर एडेड क्वालिटी कंट्रोल, ये इसका काम है। आगे हम समझते हैं क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। ये क्वालिटी कंट्रोल टूल्स क्या है कि ये स्टैटिकल टूल्स होता है जहाँ पर जो कंट्रोल चार्ट और सैम्पलिंग करके हम लोग कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं, मॉनिटरिंग होती है ताकि क्वालिटी जो है वो कंट्रोल किया जा सके, बेटर आउटपुट हो सके। इसे फ्लो चार्ट के थ्रू भी हम लोग देख रहे हैं कि पहले तो इनपुट जो हमारा रॉ मटेरियल है, फिर ये प्रोसेस में गया, फिर उसका इंस्पेक्शन हुआ, फिर एनालिसिस किया गया, फिर उसका डिसीजन मेकिंग हुआ, और फिर आउटपुट में हमारा फाइनल प्रोडक्ट आया। इसके बाद है कंप्यूटर एडेड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या चीज़ है? फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर डिमांड को प्रिडिक्ट करना। कंप्यूटर पास्ट डाटा को एनालिसिस करके फ्यूचर डाटा को प्रिपेयर करता है, यानी कि डिमांड प्रिडिक्शन और डाटाबेस प्लानिंग, ये काम होता है कंप्यूटर एडेड फोरकास्टिंग का। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है आपके सिम का। अब फोरकास्टिंग का मेथड्स कैसे हैं? इसमें दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, अब ये क्या करता है? इंडस्ट्री में दोनों चीज़ ज़रूरी हैं। इसमें क्या किया? पास्ट डाटा को एनालिसिस किया, इसका मॉडल तैयार किया, फिर प्रिडिक्ट किया और उसे फिर प्लानिंग में एग्जीक्यूट करने के लिए भेज दिया। अब इसी के बाद जस्ट आया आपका ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब है कि डिजिटल कम्युनिकेशंस, ईमेल्स, डाटा स्टोरेज, यानी कि पूरा पेपरलेस सिस्टम हो जाता है। इसमें पेपरलेस सिस्टम यानी कि डाटा इनपुट दिए, प्रोसेसिंग में गया, स्टोरेज हुआ, फिर उसको आपस में कम्युनिकेशन हुआ और फिर आउटपुट आया। ये है ऑफिस ऑटोमेशन का, यानी कि यहाँ पे डिजिटल कम्युनिकेशन कम्प्लीटली होगा, ईमेल्स यहीं पर हैंडल होंगे, डाटा स्टोरेज भी यहीं पर होगा। अब समझते हैं बिजनेस फंक्शन इंटीग्रेशन क्या चीज़ है। ये सभी डिपार्टमेंट्स इंटीग्रेट होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग और फाइनेंस। ये एक ही सिस्टम में डाटा शेयर करते हैं। ये जो पूरा ओवरऑल आया वो बिजनेस फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर। और इसके एडवांटेज क्या हैं? इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि फास्ट डिसीजन मेकिंग होगा, यहाँ पर एक्यूरेसी आएगी और इफ़िशेंसी डेवलप होगी। ये मॉडर्न स्मार्ट फैक्ट्री में ही पॉसिबल होता है। अब मॉडर्न सेटअप होगा तो आपको ये एडवांटेज अवश्य रूप से मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। और अब ओवरऑल समरी कर लें कि ये जो यूनिट है वो सिम का फाइनल स्टेज है, यानी कि इंटीग्रेशन, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग। ये कंप्लीट सिम का सार है, यानी कि इंटीग्रेशन आपको होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है और फोरकास्टिंग कर रहे हैं। ये ही है कंप्लीट
सिम सिस्टम। अब आपके लिए सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस, जिसमें आप अपने आप को सेल्फ असिस्ट कर पाएंगे कि आपने क्या समझा, आपको क्या तैयार करना है, ताकि ये ओवरऑल जो यूनिट है वो आपके अंडरस्टैंडिंग में आ जाए। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि जो भी डाउट है उसे क्लियर किया जा सके। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस इस प्रकार हैं कि एक्सप्लेन इंटीग्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स, रोल ऑफ robots and AGVS in SIM, computer, what is computer aided quality control, explain forecasting and type, what is office automation, importance of integration in manufacturing, explain business function integration और एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर भी ली है, और आपको इसे ऑन पेपर पेन से आपको इसको तैयार करना है, ताकि आप एग्ज़ाम में या कहीं भी उसको प्रॉपरली लिख पाएँ, समझा पाएँ। और साथ ही आगे सजेशन के हिसाब से हम लोगों ने इस पर जब काम किया मिलकर, तो कुछ क्वेश्चंस हुए कि सर कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखने के तरीके पे भी बात करें, तो आगे के वीडियोज़ उस पर ही होंगे।